उत्पत्ति के आधार पे, समय उच्चारण के आधार पे, जीव के आधार पे, यानी जीव के इस भाग से उच्चारण हो रहा है। और आगे चल के अब हम इस भाग में देखेंगे ओठ के आधार पे एवं उच्चारण स्थान के आधार पे। ओठ के आधार यानी कि ओठ के बनावट के आधार। जैसे हम किसी स्वर का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे ओठ का बनावट किस तरह है। जैसे ओ, यानी कि ओठ पूरा गोला है, आधा गोला है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये ओठ की बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक अवृत्तमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। ये उदासीन है, ये उदासीन गिना नहीं जाता, लेकिन क्योंकि अ को हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ का कोई प्रयोग होता नहीं है। देखिए इसमें केवल हमारे कंठ का यूज हो रहा है, लेकिन ओठ का प्रयोग कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए इसको उदासीन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, ए, ऐ। फिर देखिए आ, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। देखिए आ, देखिए आ गोलाकार, फिर ई या गोलाकार बनेगा या फिर अर्धगोलाकार बनेगा। ई, बड़ी ई, ए, ऐ। देखिए यहाँ हमारा मुंह जो है, ओठ का आकार देखिए वृत्त या गोला नहीं, वृत्त आकार नहीं बन रहा है। देखिए, लेकिन जब हम वृत्तमुखी में देखते हैं, देखिए ऐसे ऊ उच्चारण करते ही हमारे ओठ जो होते हैं, ओठ कैसे हो जाते हैं? ऐसे गोलेकार में हो जाते हैं ओठ। ऊ, ओ और आओ। ठीक है, आइए फिर देखते हैं, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन के हर एक पेपर के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से आते हैं, जो कि वर्णमाला के ओठ के बनावट के आधार पे अवृत्तमुखी, लेकिन नाम में छुपा है अवृत्तमुखी, यानी कि वृत्त के बिना अवृत्तमुखी, बिना वृत्त बने, और वृत्तमुखी वृत्त बनने के बाद। देखिए वृत्तमुखी में ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अवृत्तमुखी यानी कि बिना वृत्त बने, ओठ का बिना वृत्त के आकार बनाए हुए उच्चारण करने पर क्या आता है? आ, ई, बड़ी, ए और ऐ। और अ जो है हमारा, जैसे हम बताते हैं, ये उदासीन होता है। अक्सर प्रश्नों में पूछ दिया जाता है हमारे एग्जाम में कि अ कौन सा है, क्योंकि इसमें तो दो ही प्रकार होते हैं, एक पहला अवृत्तमुखी एवं दूसरा वृत्तमुखी। और अ जो है न तो वृत्तमुखी है और ना ही वृत्तमुखी। क्यों? क्योंकि ओठ का इसमें प्रयोग न के बराबर होता है। जैसे आप भी उच्चारण करिए ओठ कोई मूवमेंट किया, ओठ का कोई कार्य हुआ नहीं हुआ। ठीक है, आइए अब ओठ के आधार पे आप देख लीजिए। अब उच्चारण स्थान, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि यह हर एक क्वेश्चन, हर एक पेपर के अधिकतर आ जाता है। कौन सा स्वर कंठ से है, कौन तालु से है, कौन ओठ से है, कैसे कंठ तालु से है, कैसे ओठ से। ठीक, आइए देखते हैं। कंठ से हमारे दो स्वर आते हैं, अ और आ। देखिए आप उच्चारण करते हैं तो आपके गर्दन की, गले के इस भाग से बल पड़ता है। अ, क, यहाँ देखिए अंदर से आवाज आती है, अंदर से तेज से हवा आती है। अ और आ, ये कहाँ से आते हैं? कंठ से। ठीक है, आइए तालु से अर्थ ये है, जब हम इन स्वरों का यूज या इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा हमारी तालु में जाके लड़ती है। देखिए ई,
ई जब हम रहते हैं तो ऊपर तालु में जो जाके जी हमारी लड़ती है, ई ई ई। ठीक, आइए ओस्ट, ओस्ट यानी ओठ। देखिए जब हम ऊ और बड़ा ऊ करते हैं हमारे ओठ का प्रयोग होता है, तो इसीलिए इसको कौन सा ये है, ओष्ठ स्वर है ये। आइए और देखिए ये कंठ तालु, कंठ तालु जैसे हमने आपके पहले कक्षा में पढ़ा है कैसे ये कैसे बनना। देखिए अ कंठ वाला और ई ये देखिए तालु वाला, और कंठ तालु मिलके क्या बनाते हैं, कंठ तालु, और मिलके क्या बना है, ए। ठीक, जब ये कंठ तालु से बना इसीलिए इन स्वरों को क्या बोलते हैं, कौन सा है, कंठ तालु। ए और ए और ए कौन सा स्वर है, कंठ तालु। ठीक, आइए अब देखिए कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ ठीक उसी प्रकार जैसे ये देखिए कंठ और तालु मिलकर बना है, तो इसी इधर देखिए कंठ अ कंठ ओष्ठ उ, तो कंठ और ओष्ठ मिलकर क्या बना, कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ बना, कंठोष्ठ का क्या शब्द, क्या हमारा स्वर बना, ओ और औ, ओ और औ। ठीक है, आइए देखते हैं ये नासिक, नासिक क्या कैसे बना। इसमें देखिए न और न आधा है और अ है, न और अ मिलके अंग करते हैं, न और अ मिलके अंग बनाते हैं। तो ये न क्या है, नासिक। न का उच्चारण जब हम न बोलते हैं, देखिए नाक का प्रयोग होता है। देखिए कभी आप बोलिए न तो अंग बोलने पे हमारे नाक का प्रयोग होता है, इसलिए न से वो नासिक है और अंग जो है नासिक है। ठीक, आइए और अह देखिए ये विसर्ग है, ये कौन सी ध्वनि है, विसर्ग ध्वनि है। कौन सा स्वर है, विसर्ग स्वर है। अंग कौन सा स्वर है, नासिक स्वर है। और ये लास्ट बचता है हमारा मूर्धा। मूर्धा में केवल एक ही है जो है री। री देखिए किससे बना है, र प्लस ई से बना है। री किससे बना है, र प्लस ई। जो र है हमारा ये मूर्ध व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है, मूर्ध व्यंजन। आगे कक्षा में पढ़ाएंगे आपको, र मूर्ध व्यंजन है, तो ये मूर्ध से बना है, इसीलिए इसे मूर्ध स्वर कहते हैं। री कौन सा स्वर है, मूर्ध स्वर है। ठीक है, फिर से आइए देखते हैं ओष्ठ के आधार पे वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी एवं वृत्तमुखी। वृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं, अवृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। और वृत्तमुखी में उ, बड़ा उ, ओ और औ। ठीक है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पे। ठीक है, तो कंठ, कंठ के आधार पे कौन कौन से हैं, कंठ स्वर कौन कौन से हैं, अ और आ। कंठ स्वर कौन कौन से हैं, अ और आ। ठीक है, तालु